विगत वर्षों से भंग पड़ी जन भागीदारी समिति की नियुक्ति शिक्षा विभाग के द्वारा महाविद्यालय के लिए हुई और इसके अध्यक्ष के रूप में दीपक पालीवाल को चुना गया। यह दीपक पालीवाल के कार्यकाल की प्रथम बैठक थी जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जन भागीदारी की समिति के सदस्यों का गठन भी किया और उनकी उपस्थिति कॉलेज की बैठक में कराई। महाविद्यालय में कई वर्षों से मांगे लंबित दिखाई दी जो इस जन भागीदारी की समिति गठन से पूर्ण हो ये आशा महाविद्यालय परिवार में दिखाई दी। इस प्रथम बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राव बृजेंद्र सिंह यादव भी शामिल हुए। जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष और महाविद्यालय के प्राचार्य ने प्रमुख रूप से जो मांगे थी उनसे मंत्री को रूबरू कराया। छात्र छात्राओं की संख्या बल करीब 3000 के आसपास है, परंतु कहीं न कहीं मुख्य रूप से उनको संसाधन की कमी है, जैसे पुस्तकालय, लैब, व्हीकल स्टैंड, कॉलेज बाउंड्री, कैंटीन, फर्नीचर, परंतु इसके लिए कोई समिति के गठन का अभाव उनके इन मांगों में रोड़ा बना हुआ दिखाई देता रहा। इस बैठक में दीपक पालीवाल ने मंत्री बृजेंद्र सिंह का ध्यान इन समस्याओं को खत्म करने के लिए आकर्षित किया और बताया कि पूर्व में क्या निर्माण हुआ और क्या कार्य हुए ये जांच का विषय है, परंतु अब जो भी कार्य कराए जाए वो पूर्ण पारदर्शिता के साथ हो और समिति के सदस्यों के साथ सहमति लेकर हो, इसका ध्यान प्रबंधन को रखना है। राव बृजेंद्र सिंह यादव ने इस बैठक में पूर्ण आश्वासन दिया कि सभी मांगे पूर्ण होंगी और कल के भविष्य हमारे बच्चे हैं, इस बात को ध्यान में रखकर हम जल्द ही उनकी समस्या को दूर करेंगे। इस मौके पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ महाविद्यालय की ओर से जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि और जन भागीदारी समिति के सम्मानित सदस्यों का सम्मान किया गया तथा महात्मा गांधी के बलिदान के बारे में भी प्रकाश डाला गया। मुंगावली से संवाददाता राजेश कौशिक की रिपोर्ट। आज जन भागीदारी की बैठक रखी गई, इसमें क्या प्रमुख मुद्दे रहे और किन कामों को स्वीकृति दी गई? इसमें सर्वप्रथम रहा है महाविद्यालय परिसर का बाउंड्री वाल और सीमांकन, क्योंकि सीमांकन नहीं है और बाउंड्री वाल ना होने से आवारा पशु और अन्य लोग प्रवेश कर जाते हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। ये मुख्य मुद्दा रहा बाउंड्री वाल का और सीमांकन का। और उसके अतिरिक्त कैंपस में लाइट की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, रात्रि में अंधेरा पड़ा रहता है, तो लाइट लगवाने के लिए और भवन जो आप देख रहे हैं भवन के आगे घाटी बनी हुई है, तो इसको समतलीकरण करवाने के लिए भी और साथ ही पार्किंग स्थल का निर्माण, कैंटीन की व्यवस्था और उसके साथ फोटोकॉपी मशीन के लिए 3 किलोमीटर बाजार जाना पड़ता है। और पुस्तकालय में नवीन शिक्षा पद्धति के लिए पुस्तकें खरीदने के लिए ये प्रस्ताव भी हम लोगों ने पारित किया कि जो 2020 की शिक्षा नीति है उनका कोर्स मंगाया जाए, जिससे छात्रों को अध्ययन में सुविधा हो। और प्रयोगशाला में भी केमिकल्स की कमी है, उसके लिए भी हम लोगों ने मांग की है, जिसमें सभी समस्त सम्मानीय सदस्यों ने अपनी सहमति प्रदान की है। साथ ही हमने अब जब समिति गठित हो गई है, अध्यक्ष बन गए हैं, तो निश्चित ही अब इस महाविद्यालय में जो अपूर्ण कार्य थे, जिन चीजों की आवश्यकता थी, वो निश्चित ही पूरी होगी। जो भी जन भागीदारी की आपकी और कौन सी परीक्षा की जो भी राशि है, तो वो आप समिति के सभी, मैं तो ये कहूंगा बहुत ही अनुभवी लोग हैं, बहुत ही समझदार होनहार लोग हैं और जो भी निर्णय लेंगे विद्यालय के हित में ही, बच्चों के हित में ही निर्णय लेंगे। तो अभी आपके पास जो राशि है, जहां जहां जो काम आप बता रहे थे, समतलीकरण भी होना है, स्टैंड भी बनना है, और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर कोई काम करना, सबसे पहले यहां मुझे ये पेड़ भी नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर थोड़ा वैसा एरिया है तो जेसीबी से गड्ढे भरवाओ पड़े हुए, और जितने भी ज्यादा पेड़ लग सकते हैं वो पेड़ बहुत जरूरी है। वो क्या गड्ढे खोदकर हम देसी खाद, काली मिट्टी डाल के
अगर लगा देंगे तो वो जल्दी भी बड़े हो जाएंगे। तो ये निश्चित बहुत जरूरी है। और सबसे पहला काम सीमांकन का, जो आप हो सके तो आज ही नहीं तो कल आप आवेदन कर दें। तो मैं चाहता हूं कि 2-3 दिन के अंदर ही हम इसका सीमांकन करवा दें, जिससे सीमा एक तय हो जाए। और जैसे ही सीमांकन होता है दूसरे दिन ही आप इसका बाउंड्री वाल का एस्टीमेट बनवा लेना है। अब इससे ये होता है कि अगर ये बैठक 1 साल पहले हुई होती तो मैं नहीं समझता ये बाउंड्री वाल मैं 1 साल पहले करवा देता। मंत्री 30/1/2020 में आपने गांधी स्तंभ का भी शिलान्यास किया था। आज दोबारा आपका फिर 30 तारीख में ही इस महाविद्यालय में आना हुआ है। संभवतः देखा जाता है आप हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सौगात देते हैं। आज जन भागीदारी की पहली बैठक थी और दीपक कक्का उसके अध्यक्ष हैं। कहते हैं हर चीज़ आपको मिल जाती है, नगरवासियों को मिल जाती है। आज कॉलेज में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता जो मांग रखी है, क्या वो पूरी होंगी? निश्चित ही। आज पहले तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। आज मैं उनको सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक उनका जो हम लोग कहते हैं उनके बारे में, दे दी हमें आज़ादी तूने खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लोग हथियार लेकर लड़ाई के लिए निकलते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, पर उन्होंने हाथ में कुछ भी ना लेकर और एक हमारे देश के लिए जो लड़ाई लड़ी, वो ऐसी लड़ाई लड़ी कि इससे कोई जन हानि ना हो और देश भी हमारा आज़ाद हो। तो एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है आज़ादी के लिए। ऐसे महापुरुष को आज मैं नमन करता हूँ। और आज हमारे जो दीपक पालीवाल जी हैं, सरकार के द्वारा इनको जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, गणेश शंकर विद्यार्थी महाविद्यालय का। तो आज पहली इनके नेतृत्व में यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी। चूँकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि जिनको लेकर आज हमने चर्चा की और हम चाहते हैं कि मुंगावली का नाम जैसे प्रदेश में और देश में रोशन हो रहा है, उसी तरह यहाँ पर काम भी ऐसे बेहतर होना चाहिए कि काम के नाम से भी मुंगावली जानी जाए। तो यहाँ पर जो भी समस्या थी उनके बारे में हमने चर्चा की और निश्चित ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक मंत्री होने के नाते और एक हमारी सरकार भी है, तो यहाँ पर जो मांगे इन्होंने रखी है तो निश्चित ही हम उन मांगों को जल्दी से जल्दी। मंत्री जी, उन काम के लिए रुपए की आवश्यकता होगी, जितना फंड कॉलेज में जन भागीदारी पे अभी नहीं है। और जन भागीदारी समिति का भी सोच ये है कि हमारे स्थानीय विधायक मंत्री हैं तो हमें हर तरीके की मदद मिलेगी। देखो, ये तो मैं भी समझता हूँ ना कि जन भागीदारी में कितना सा फंड है, पूरा फंड लगा दें तो बाउंड्री वाल ही नहीं बनेगी केवल। ये तो मैं समझता हूँ ना, जन भागीदारी तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए है कि जब छोटी छोटी कोई सामग्री खरीदना है, छोटा सा कोई काम करना है, उसके लिए, बड़े काम के लिए तो सरकार के द्वारा कराई जाती है। तो वही मैंने आज इनको विश्वास दिलाया है। और आपने बल्कि सुना होगा, आप बैठे थे मीटिंग में, कि मैंने तुरंत हमारे शिक्षा मंत्री जी को फ़ोन लगाया तो तुरंत उनसे चर्चा की कि महाविद्यालय के लिए बाउंड्री वाल आप दे सकते हैं क्या, मिल जाएगी क्या। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि निश्चित आप डिमांड भेजें, हम आपको देंगे। तो मैं तो ये चाहता हूं कि मैं तो तुरंत करने वाला आदमी हूं। ये बात तो मीटिंग में होती, लेकिन मैंने तो तुरंत आपके समक्ष फ़ोन भी लगाया माननीय मंत्री जी को। तो ये मेरा खुद की जो सोच है, और मैं हमेशा चाहता हूँ, मेरी जो सोच है वो एक ही, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है विकास। मैं चाहता हूं कि हम पूरी मुंगावली विधानसभा के अंदर जो भी विकास की सौगात है मैं अपनी सरकार की तरफ से दे सकूं। और आप सोचिए, 2003 के पहल का मध्य प्रदेश और 2003 के बाद का मध्य प्रदेश, 2003 से पहले की मुंगावली देखिए और 2003 से बाद की मुंगावली देखिए, कितनी बड़ी बड़ी सौगातें हमारे मुंगावली के लिए मिली है। हमने कल्पना नहीं की थी, हमने सोचा भी नहीं था। मैं तो ये कहूँगा कि बल्कि लोगों ने मेरे से मांग भी नहीं की थी। ITI कॉलेज जैसा हमारे आ गया, हमारे मुंगावली विधानसभा के लिए 2 CM राइज स्कूल मिल गए, हमारे लिए केंद्रीय विद्यालय,
बहुत सारी सौगातें, ऐसा नहीं है। जो शिक्षा कहते हैं ना, स्वास्थ्य शिक्षा, आप स्वास्थ्य के बारे में आप देख रहे होंगे, हमारे लिए एक सुंदर बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है जो सभी व्यवस्थाओं से सुसज्जित होगी। मतलब मैं कहूँगा कि सारी सुविधाएं होंगी उसमें स्वास्थ्य के लिए। और स्वास्थ्य के लिए अगर कोरोना जैसी महामारी में ज़रूरत